हिंदू पक्ष के वकील जो अब जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी खपा दिया है अयोध्या, मथुरा, काशी, इन तीनों मुकदमों को लेकर, ये तीनों मुकदमे लड़ रहे हरिशंकर जैन साहब भी हमारे साथ है। जैन साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा, मुस्लिम पक्ष को डर कैसा है, डर कैसा है सर्वे से? देखिए, जिस पार्टी को डर होता है कि अगर ऐसा होगा तो सत्य सामने आ जाएगा, वो पार्टी कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहती है। जैसे डीएनए टेस्ट कराया जाता है, जिस पार्टी को डर होता है कि टेस्ट उसके खिलाफ आएगा, अंत तक लड़ता है कि इसकी हमारी जांच न हो, डीएनए टेस्ट न हो। आज मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष से ज़्यादा सच्चाई जानता है। उनको मालूम है कि वहाँ आदि विश्वेश्वर का ओरिजिनल शिवलिंग जो लाखों साल पहले का है, गर्भगृह में एकदम नीचे, ठीक गुम्बद के नीचे आज भी विद्यमान है। पश्चिमी दीवार पुराने मंदिर की है, जिस पर कि पूरा का पूरा भार जो डोम है उसका रखा हुआ है। उनको मालूम है कि दीवार और दीवार के नीचे क्या है। तहखाना है, तहखाने ब्यास जी पूजा करते थे, और एक नहीं 10 स्पॉट हैं जहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा अनवरत होती आ रही है। 1993 तक हुई, जब मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं को बाहर कर दिया, जबरदस्ती ब्यास जी को बाहर कर दिया, एक बैरिकेडिंग करा दी लोहे से, और वहाँ पर हिंदू पूजा पाठ बंद हो गया। इसलिए हमने पूजा पाठ की और पूरे स्थान की कि वहाँ हिंदू टेम्पल है उसको डिक्लेयर किया जाए, इसके लिए प्रार्थना की है। तो ये काम बिना एविडेंस के नहीं आ सकता। मुस्लिम पक्ष पता नहीं क्यों बार बार सवाल उठाता है, अभी भी लेके उठाएंगे कि सब एविडेंस है। अरे 350 साल की एविडेंस ओरल एविडेंस नहीं हो सकती है। वो एविडेंस जब होगी तो वैज्ञानिक एविडेंस हो सकती है। धरती के नीचे क्या है, बिल्डिंग के अंदर क्या है, ये और कितना पुराना है, ये तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ेगा। और एक चीज और बता दूं, एक नहीं, एक शिवलिंग निकल आया है, 3 शिवलिंग अभी ढांचे के अंदर से और निकलेंगे, 3 दबा के रखा गया है। सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। हाँ, न्याय में देर की जा सकती है, अब लटका और भटका सकते हैं। अयोध्या केस 70 साल चल गया। मैं बताना चाहता हूँ कि देश की जनता जागरूक हो गई है। 70 साल नहीं, 7 साल भी इंतजार नहीं करेगी। हमको न्याय जल्दी जल्दी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि हमको न्याय जल्दी मिलेगा। और सर्वे आज नहीं तो कल होकर रहेगा, होना ही है। हाई कोर्ट में मामला गया है, हाई कोर्ट में हम और सारे पक्षकार पहुंच रहे हैं। वहाँ पर जितनी बातें सब आर्गुमेंट हो जाएंगे, और उसके बाद जो पक्ष असंतुष्ट होगा फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। निर्णय तो अंतोगत्वा यहीं से होना है, परंतु जो सच्चाई है उसको सामने लाने की ड्यूटी एज ए हिंदू, एज एडवोकेट हमारी है, हमारी पूरी लीगल टीम की है। अब पूरी लीगल टीम पूरा रिसर्च कर चुकी है। मैं से चैम्बर में हूँ, पूरा रिसर्च वर्क चल रहा है। एक एक पॉइंट पर किस खंबे में क्या है, क्या सबूत है, सब हमारे पास है। वक्त आने दीजिए, हम सब साबित कर देंगे। और इस बात में कोई दूरी नहीं है। मुस्लिम इतिहासकारों लिखा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर इस तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया था। अगर एक बार साबित हो जाता है कि मूल रूप से वो मंदिर थी, तो कोई ऐसी कानूनी ताकत नहीं है जो को मंदिर बनने से रोक दे। और समय आने जा रहा है जब भव्य शिव मंदिर का निर्माण, जैसा अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उससे बढ़िया, उससे भव्य काशी नगरी में, जो भगवान शिव की काशी नगरी है, वहां पर होने जा रहा है। ये लिख लीजिए, वो कर रहेगा। ठीक है, ऐतिहासिक साक्ष्य सब कुछ हिंदू पक्ष में है, इसीलिए मुस्लिम बार बार सर्वे से घबरा रहे हैं। सीधे चलता हूं यहां से मैं दानिश कुरैशी जी के साथ। जैन साहब, आप जुड़े रहिएगा एक सवाल के लिए। और दानिश कुरैशी जी, क्यों सर्वे से भाग रहे हैं? क्योंकि आपको पता है सत्य सामने आएगा, और यहां पर तो मंदिर था जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखे हैं कि कैसे 1669 में वो मंदिर तोड़ा गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे मुल्क में जो कानून है
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो मैं बात करता आ रहा हूँ, हाई कोर्ट सवाल कह ये चुका है है उसके दायरे में सुनिए, आता ही नहीं है अरे, 1991 के। सुनिए 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 सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। जैन साहब ने भी हाल जो आपके सामने कहा है, उन अल्फाजों को सुनिए आप। दरअसल अभी तक चर्चा में ये बातें आ रही है कि भाई देखिए, यहाँ कोई चीजों को कोई टच नहीं कर रहा, कोई परिस्थितियों का नहीं बदलाव, लेकिन अल्टीमेटली अगर उसमें कोई बदलाव आना ही नहीं है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, तो फिर ये जो परिस्थिति का अभी हाल जैन साहब जो अरे कह ये रहे तो हैं, तय उन होगी चीजों को आप मंदिर है कि समझिए। मस्जिद है, सुनिए, दानिश कुरैशी जी, ये तय ना हो। सुनिए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि और ये कोई जो मस्जिद चीजें का जो नाम define ज्ञान नहीं वापी होना, कैसे हो सकता है? जो परिस्थिति बदलने वाली नहीं है कानून के मातहत, फिर उसमें क्या मतलब आप क्या चाहेंगे? मतलब गजब बात करते हैं आप, गजब बात करते हैं। आपको इससे भी आपत्ति है कि सर्वे हो जाए, मुझे ये फिर मालिकाना हक कैसे तय होगा? कैसे तय होगा कि वहाँ मस्जिद है कि मंदिर? अरे पर मामला, मेरी बात सुनिए, जो चीजें मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होगा तो उससे क्या होगा बताइए? तो आप करेंगे क्या? अल्टीमेट करेंगे क्या? मतलब क्या क्या बनाना चाहते हैं आप? किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं देश में, ये बताइए। किस तरीके का माहौल औरंगजेब बना कर गया है यहाँ पर, ये भी बताइए मुझे थोड़ा। और आप क्यों उसके मुगलों के आप क्यों पैरोकार बने हुए हैं? हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुगलों से क्या लेना देना? नहीं है, सुनिए, औरंगजेब नहीं है, अब देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब बहाली है तो कानून सबसे सर्वोपरि है। तो कानून ने तो ये सही सर्वे की बात कही है मालिक। कहां सवाल? तो मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर जब कानून ही है और परिस्थिति में कोई बदलाव ही नहीं आने वाला है, तो फिर इन चीजों का जो मामला बनाया जा रहा है वो क्यों बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अरे तय हो मंदिर है कि मस्जिद? सॉरी, तय हो मंदिर है कि मस्जिद? नहीं, आपने कह दिया, मैंने कह दिया, सवाल ये है कि तो सबूत भी देखेंगे ना, उसमें कोई बदलाव। सुनिए, देखिए जैन साहब कह रहे हैं कि ये क्या था, ठीक है, मुसलमान तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो परिस्थिति है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब इन परिस्थितियों में कोई बदलाव आज के कानून के मुताबिक नहीं आने वाला। तो जब उसका बदलाव में कोई कानून का बदलाव आने ही वाला नहीं है, तो फिर उस पर दर्जा करके नतीजा क्या निकलेगा, ये बताइए। जैन साहब से समझ लेते हैं। जैन साहब, आप समझाइए मुझे कि क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है? और कह रहे हैं इसमें तो कोई बदलाव नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं भव्य मंदिर बनेगा, कैसे? कानूनी तौर पर ये कैसे संभव है? देखिए ये बिल्कुल रॉन्ग नोशन है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जो भी बात कर रहे हैं जो साहब, सम्मान कह रहा हूं कि उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं पढ़ा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं बना है कि जो पूर्व काल में जितने पाप और गलत काम हो गए हैं उनको लाइसेंस मिल गया है, उनको आपने वैलिड कर दिया है, ऐसा नहीं है। उसमें वर्ड है धार्मिक स्वरूप तय होना है, वर्ड है रिलीजियस कैरेक्टर विल नॉट बी चेंज। तो इस बिल्डिंग का अगर हम साबित कर लेते हैं कि धार्मिक स्वरूप रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू मंदिर का है, तो आपको हिंदू मंदिर माननी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर यह साबित हो जाता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद तथाकथित बनाई गई, तो मस्जिद तो हो ही नहीं सकती, किसी रूप में मस्जिद नहीं हो सकती। और जब मस्जिद नहीं है तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कैसे होगा? ये तो हिंदू मंदिर है। तीसरी बात, 1993 तक विभिन्न स्थानों पर, 1 मिनट, 1993 तक वहाँ जगह जगह पूजा पाठ हो रही थी। अभी जस्टिस मुनीर साहब का जजमेंट 31 मई का है, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है। उसमें कहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं हो सकता। तो ये दानिश साहब हाईकोर्ट से बड़े नहीं हो गए, वो जजमेंट अभी तक कटा नहीं है, वो जजमेंट हाईकोर्ट का है। उन्होंने साफ तौर पर होल्ड किया है, 31 मई को ये होल्ड किया है सिविल डिवीजन में, इस पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। और इसलिए लागू नहीं होता है कि 93 तक हिंदू पूजा हो रही थी, अगर होता है तो हिंदू के पक्ष में लागू होता है। उल्टी बात कर रहे हैं सब लोग, जितने मुस्लिम हैं सब मिसगाइड कर रहे हैं और गलत प्रचार कर रहे हैं। मैं नाम है, सच्चाई है कि हिंदू मंदिर था, बनेगा। और ये आज का जो ढांचा है एक कलंकित ढांचा है जो गुलामी काल में औरंगजेब ने बनाया था। उस ढांचे को हटना है, आज ये कल।